की दाल आपकी किचन में रखी है? मसूर की दाल तो ज़रूर होगी, और चने की दाल के बिना तो किचन कंप्लीट ही नहीं होता। ये तीनों दालें आपकी किचन में ज़रूर होंगी। नहीं, मैं आज आपको कुकिंग क्लासेस नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये 3 दालें, उड़द, चना और मसूर, आपकी किस्मत को कैसे बदल सकती हैं। जी हाँ, इसीलिए आज मैं किचन में हूँ, क्योंकि आपकी दालों से आपकी किस्मत को बदलेंगे। आज मैं आपको उड़द, मसूर और चने की दाल के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी। आपका हर काम बनेगा, ग्रह ठीक होंगे, शादी होगी, नौकरी लगेगी, लक्ष्मी माँ का आगमन होगा, सब कुछ होगा। आज मैं आपको घर में रखी दाल की ब्यूटी टिप भी बताऊंगी। एक एक रुपया आपका बचेगा, कुछ पैसा खर्च नहीं होगा, सुंदरता बढ़ेगी। और हाँ, आज आपके परिवार, आपके पति को रिझाने वाली दाल की टेस्टी रेसिपी भी बताऊंगी। सब वाह कर उठेंगे। आज बुधवार है, गणपति जी का दिन है, तो आज मैं आपको गणपति जी से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। सबसे पहले महाउपाय की बात। तो सवाल यह है कि क्या आपके घर में वास्तु दोष है? ऐसे में परेशान ना हो। आपके घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो, उस स्थान पर सिंदूर में घी मिलाकर दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। आप इसको किसी पेंटिंग के, किसी सीनरी के पीछे भी बना सकते हैं। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। सबसे पहले उड़द की दाल की मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। हर घर में उड़द की दाल होती है, हम बनाते हैं, खाते हैं, वाह करते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात खत्म नहीं करनी है। ये दाल जो आपके घर में रखी है, ये उड़द की दाल आपके दुखों को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। आपको क्या करना है, एक एक उपाय बता रही हूँ, जान लीजिए। उड़द की दाल कैसे आपको समृद्धि दिलाती है, ये जानिए। देखिए, शनि अमावस्या हो, शनि जयंती हो या किसी भी शुभ मुहूर्त में उड़द की दाल को पिसवाकर उसके 2 बड़े बनाइए। शाम को ठीक सनसेट के समय इन पर शुद्ध दही, मतलब क्लीन दही और सिंदूर जरा सा लगा दीजिए। ध्यान रहे, उड़द की दाल में कोई और दाल मिली भी नहीं होना चाहिए। बड़ों को ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पीपल को प्रणाम कीजिए। पीछे की ओर मुड़ के देखे बिना, उसको छोड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस घर लौट आइए। रास्ते में कहीं भी रुके नहीं और सीधे से घर वापस आएं। ऐसा 21 शनिवार अगर आप कर लेंगे ना, तो फाइनेंशियल गेन्स होंगे, गरीबी दूर होगी। एक काम और कर सकते हैं, शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर जरूरतमंदों को खिलाने से गरीबी और कष्ट दूर होते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपकी दुकान को नजर लगी हुई है तो कैसे जाने? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुकान किसी ने बांध रखी है, तो संडे की शाम को 40 दाने लेकर उड़द की दाल पर, उन पर 40 बार हाथ में लेकर उनको पकड़कर 40 बार इस मंत्र का जाप करें। दुकान के चारों कोने में बराबर मात्रा में डाल दें, 10-10 दाने ईच कोने में। दूसरे दिन सुबह देखें कि उड़द की दाल के दाने साबुत हैं या उसमें कुछ दाने चिटक गए, टूट फूट गए। साबुत हैं तो दुकान नहीं बंधी है, और अगर साबुत नहीं है तो दुकान बंधी है। मंत्र है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी किके जो माल, भंवर वीर सीख नहीं जाए। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए एक और काम कीजिए। आप जिस भी धर्म स्थान को मानते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ भी आप जानते हैं, वहाँ पर शनिवार के दिन आपको यहाँ एक काम और कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन रात को आप खास दाल खरीदिए, साबुत उड़द की दाल खरीदिए, उसको अपने बेड साइड पर रखकर सो जाइए। इस दाल के अंदर एक बंद ताला, चाबी लगाकर भी रखकर सो जाइए। शनिवार के दिन उठकर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हैं, मानते हैं, वहाँ पर जाकर ये दाल आप रखकर बिना पीछे मुड़े देखकर आ जाइए। जब भी ये दाल यूज होगी या ये ताला खुलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। शनि की दृष्टि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 दाने शनिवार को सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर क्रॉस के सामने रख दीजिए। जैसे दही डालते हैं कौओं को, साथ में ये 4 दाने भी डाल दीजिए। ऐसा 7 शनिवार तक करेंगे, शनि दोष जरूर दूर होगा। उड़द की दाल का दान करने से भी शनि दोष कम होता है। किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल की कचौड़ी खिलाने से काम बनता है।
किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में रख लीजिए सैटरडे को। और गाड़ी शनि का प्रतीक है, लोहे की बनती है, और जिस भी चीज पर मैग्नेट चिपक जाए वो शनि का प्रतीक है। गाड़ी में बैठकर उड़द की दाल का दान करते हैं और रास्ते पे चलने वाले लोगों को देते हैं, यानी कि रेड लाइट वाले लोगों को देते हैं, तो शनि दोष इंस्टेंटली दूर हो जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, पुराने किसी बिजनेस में हैं और नया काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपने पुराने कारखाने से कोई भी लोहे की वस्तु लाकर अपने नई बिजनेस की जगह पर उसको रख देना है, वहां पर स्वास्तिक बनाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके पॉजिटिव शनि के इम्पैक्ट रहेंगे। थोड़े से काली उड़द की दाल भी उसके साथ रख दीजिए, इसके ऊपर वो सामान, काली उड़द की दाल, और फिर वो लोहे की मशीन या लोहे का सामान रख दें। ऐसा करने पर आपके पुराने काम का जो लक है वो नए काम में इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल को मिलाकर पीस लें। अब हर ट्यूसडे उसे आटे को गूंथकर दीपक बनाएं। 11 मंगलवार तक आप ये करें। आप ये करेंगे हनुमान जी के सामने। जैसे पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक, इस तरह से आपको 11 दिनों में 11 दीपक ऐसे करने होंगे। ये दीपक सरसों के तेल में ही लगाएं। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, घटते क्रम में दीपक लगाना शुरू कर दें। 10, 9, 8, 7 इस उपाय को करने से हर तरीके की समस्या से छुटकारा पा लेंगे आप। अब आज के दूसरे महाउपाय की बात करते हैं। क्या घर पर इष्ट देवता की कृपा नहीं है तो गणपति जी का दूसरा महाउपाय सुनिए। गणेश जी को रोजाना दूर्वा घास अर्पित करें, इससे लाभ जरूर मिलेगा। दूर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना से और साथ साथ ओम गण गणपते नमः का पाठ करने से आपके घर पर आपके इष्ट देवता की कृपा बरसने लगेगी। वैसे ही गणपति जी तो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले। अब हम मसूर की दाल की बात करते हैं। जी हाँ, वही लाल वाली मसूर की दाल जो आपकी काफी परेशानियों को दूर करेगी। कैसे, जानिए। मसूर की दाल लोगों को बहुत पसंद आती है ना? ऐसा मुझे भी आती है, लेकिन आपको एक खास बात बताएं, मसूर की दाल कितने काम की होती है। आज से पहले आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। हो सकता है आज रात आप मसूर की दाल बना रही हो या सुबह बनाई हो। अब जब भी मसूर की दाल बनाएं, आपको जो मैं बता रही हूँ वो उपाय जरूर याद कीजिएगा। कर्जे से मुक्ति के लिए शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शिव मंदिर में शिव जी की पिंडी पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। दाल आपको ओम ऋण मुक्तेश्वराय सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 108 दाने ही चढ़ाने हैं। ये प्रयोग 8 ट्यूसडेज करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में आपको लाल झंडा लगाना है। ऐसा करने से कर्जा दूर होगा, मंगल का बुरा प्रभाव कम होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव रहता है तो आपको जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी ज़रूरतमंद को समय समय पर मसूर की दाल का दान करें। ऐसा करने से उसकी दुआओं से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। ऐसी मान्यता है कि मसूर की दाल के दान से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। बेहतर सेहत के लिए मसूर की दाल का टोटका कीजिए। कोई हमेशा बीमार रहता है और बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, मसूर की दाल का प्रयोग उसे राहत देगा। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे तो नीम की नवीन कोम्पल गुड़ और मसूर के साथ पीस कर खाने से वो सेहतमंद होगा। लेकिन डॉक्टर का इलाज कराते रहें, साथ में ये कर सकते हैं। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, इसके लिए कोशिशों के बावजूद भी आपका घर नहीं बन पा रहा है, जब भी आप घर बनाने के लिए प्लान करते हैं कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, तो घर बनवाने के योग को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन सफ़ेद गाय और उसके बछड़े को लाल मसूर की दाल और साथ साथ गुड़ खिलाएं, फायदा मिलेगा। अब आपको बताते हैं आज का तीसरा महाउपाय, ध्यान से सुनिए। घर में बार बार तोड़फोड़ हो रही है, कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रही है, तो घर में किसी भी वास्तु दोष का होना अगर इस तरह से आपको लगता है तो अष्ट धातु से बना पिरामिड ऐसे ट्रायंगल आकार का होता है, अष्ट धातु से बना हुआ बाजार में मिल जाता है। इसे पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगा दीजिए, वास्तु दोष दूर हो जाएगा।
अब मैं बात करने वाली हूँ टेस्टी और हेल्दी चने की दाल की। जी हाँ, वो चने की दाल जो आपके घर में आम बनती है, आप खाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप चने की दाल को भूल नहीं पाएंगे। जब जब उसे देखेंगे मेरी बात याद आएगी। शनि के दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने कच्चा कोयला, हल्की लोहे की पत्ती एक काले कपड़े में बांधकर मछलियों के तालाब के पास छोड़ दें। अंदर गंदा नहीं कीजिएगा प्लीज़। ये उपाय पूरा 1 साल करें। इस दौरान भूल से भी मछली यानी कि फिश आपको खानी नहीं है। अब आपको नवग्रह की शांति के लिए बताते हैं। अगर आप ग्रहों की समस्या से परेशान हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में चने में गुड़ मिलाकर प्रसाद में बांटें। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बल और बुद्धि के दाता हनुमान जी को ये प्रसाद बहुत प्रिय है। उनको खिलाइए, आपकी बुद्धि में और ज़्यादा फ्रेश आइडियाज़ आएंगे। बुद्धि की बात तो कर ली, लेकिन अगर आपको इनकम में वृद्धि चाहिए तो शुक्रवार के दिन भुने हुए चने, गुड़ और खट्टी मीठी गोलियां मिलाकर 8 साल से छोटी एज के बच्चों को बांट दें। लगातार 7 शुक्रवार तक इस उपाय को करने से आपके काम में वृद्धि होने लगेगी। सुख शांति के लिए घर या व्यापार में मेन दरवाजे के एक कोने को गंगा जल से धो लें। वहाँ स्वास्तिक की स्थापना करें। उस पर रोज चने की दाल और गुड़ रखकर उसकी पूजा करें। पूजा के बाद उस स्थान पर आपको एक साथ ये सामग्री को इकट्ठा कर आपको इसको इको फ्रेंडली वे में कहीं पे यूज़ कर लेना है, जैसे पौधों में डाल के खाद बना लीजिए। ये क्रिया शुक्ल पक्ष के थर्सडे को ही आरंभ करें। 11 थर्सडे तक इसको रेगुलरली फॉलो करें। इससे घर में सुख शांति आएगी। अगर आपके पति किसी गलत रास्ते पर हैं और आप उनको रास्ते पर लाना चाहते हैं, किसी और फीमेल के साथ उनका अफेयर है या वो गलत चक्रों में फंस गए हैं, आपका अपमान करते हैं, किसी भी थर्सडे को 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 केले, इतनी ही चने की गीली दाल लेकर गाय को खिला दें जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो। गाय से ये निवेदन करें कि हे माँ, मैंने आपके बच्चे को फल दिया है, आप मेरे बच्चे को फल देना। ये कहकर आप चले जाएं, आपके पति रास्ते पे जरूर आएंगे। जिसे भी शादी में दिक्कत आ रही है, शादी की कामना हो और शादी हो नहीं रही है, दिक्कत आ रही है, उन्हें थोड़ी सी चने की पीली दाल के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। कम से कम ऐसा 11 थर्सडेज तक करेंगे, मनोकामना पूरी होगी। सुख समृद्धि के लिए आटा पिसवाते समय उसमें 100 ग्राम काले चने भी पीसने के लिए डाल दें। केवल शनिवार को ही आटा पिसवाने का नियम बनाएं। शनिवार को खाने में किसी भी रूप में काला चना जरूर खाएं। इस उपाय से घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। बिजनेस में लाभ होगा। बिजनेस के लाभ से मुझे एक और बात याद आई। फ्राइडे की रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। इसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा घोड़े को या भैंस को खिला दें, दूसरा हिस्सा जरूरतमंद बीमार इंसान को दे दें, तीसरा हिस्सा सिर से ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर आपको इसको किसी चौराहे के पास रख देना है। 40 डेज तक ये करें, चाहे इतने से चने बनाएं। बिजनेस में लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करना है? भीड़ से मुक्ति पाने के लिए फ्राइडे के दिन काले घोड़े को 1 किलो काला चना खिलाएं। धन समृद्धि के लिए थर्सडे से शुरुआत करें। पीपल की जड़ में जल, चने की दाल, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं। 7 थर्सडे तक अपने बृहस्पति को मजबूत करें। ये उपाय करें। पूजा में चढ़ाई चने की दाल घोड़े को खिला दीजिए। शो में अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूँ। क्या घर में कष्ट बने रहते हैं? तो ये महा उपाय कीजिए। चेक कीजिए आपके मंदिर में गणेश की एक से ज्यादा मूर्तियां तो नहीं है। देखिए, पूजा के लिए गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के पास और कोई मूर्ति नहीं रखें। एक साथ 2 गणेश जी रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। दाल सबको खानी चाहिए, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन कितनी खानी चाहिए और कितनी बार खानी चाहिए, किस समय खानी चाहिए, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज आपको देश के मशहूर डाइटिशियन इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इनकी बात ध्यान से सुनिए और दाल का पूरा फायदा अपनी डाइट में उठाइए।
दाल एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, जिनके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रखता है। दाल खाने से करीबन आप दिन में 2 कटोरी दाल खाइए, ठीक है। जैसे कि आपकी मूंग दाल हो गई, मूंग साबुत दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, हर दाल अपना अपना फ़ायदा रखती है। कम से कम 1 कटोरी दाल में आपको 4 से 9 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, अपनी वैरायटी पर डिपेंड करते। लेकिन काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि दाल खाने से उन्हें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो उसका आसान तरीका है, जैसे कि आप जो दाल होती है जैसे राजमा, छोले, चने, आप उन्हें 12 घंटे तक या प्री सोक करके रखिए या उनको ओवरनाइट सोक करके रखिए, ताकि जितने भी उनके केमिकल चेंजेस है वो अच्छी तरह से हो सके। दूसरा तरीका ये है कि आप उन्हें स्प्राउट्स बनाकर भी ले सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आप कोशिश कीजिए कि आप स्प्राउट्स की चाट बनाइए, उसमें टमाटर, खीरा, प्याज, कॉर्न ये सब डाल के आप एक चाट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तीसरा आसान तरीका है, आप उसे फर्मेंट कर सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए आप बेसन लीजिए, बेसन के आप ढोकला ले सकते हैं, आप खांडवी ले सकते हैं, आप उड़द दाल से आप अपनी इडली भी बना सकते हैं, डोसा ले सकते हैं, अयप्पम बना सकते हैं। ये सब आप वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को करीबन 2 कटोरी दाल लेनी चाहिए। अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप 2 की मात्रा को 3 भी बना सकते हैं एंड अपने सीरियल कंटेंट को कम कर दीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल यूटिलाइजेशन हो प्रोटीन का, आप कोशिश कीजिए कि उसको या तो आप रोटी के साथ लें या राइस के साथ लें, क्योंकि दाल में एक प्रोटीन कम होता है जिसका नाम है मेथियोनिन। आप वो होता है आपके सीरियल कंटेंट में, और सीरियल में कमी होती है लाइसिन की, जो कि दाल से रिच होती है। अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है। बच्चों के लिए कोशिश कीजिए कि आप दाल ज़रूर रखिए। बच्चे लेकिन आनाकानी करेंगे दाल के लिए, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक रोटी बनाकर, फ्रैंकी बनाकर उसमें दाल स्टफ़ कर सकते हैं। आप सोयाबीन के न्यूट्रेला ले सकते हैं, आप सोयाबीन के न्यूट्रेलाज में आप पास्ता बना सकते हैं, उनको ढोकला दे सकते हैं। उनके लिए आप टिफ़िन में उनके लिए स्प्राउट सैलेड भी पैक करके रख सकते हैं, ताकि उनकी दाल की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाए। एंटरटेन तो आप होते ही रहते हैं, लेकिन अपने कल को भी तो सुधारना है। क्या करना है उसके लिए? सिर्फ आपको एक छोटी सी टिप को फॉलो करना है, जो मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से बताती हूँ। अगर आपको अपनी राशि में कंफ्यूजन है या नहीं पता, तो अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से जो राशि बनती है उसको फॉलो कीजिए और कल को लकी बनाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल हनुमान मंदिर जरूर जाएं, माथा टेकें। लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 68%। मिथुन राशि के लोग नींबू पानी जरूर पीजिएगा। लक आपका साथ दे रहा है 67%। कर्क राशि के लोग गरीबों को खाना खिलाइए आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। सिंह राशि के लोग बुजुर्गों को फल बांटिए, गरीब बुजुर्गों को। लक आपका साथ दे रहा है 73%। कन्या राशि के लोग सोचा हुआ काम शुरू कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 74%। तुला राशि के लोग पानी में फूल डालकर नहाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 77%। वृश्चिक राशि के लोगों को पानी पिलाइए आप। लक आपका साथ दे रहा है 68%। धनु राशि के लोग पार्टनर को कुछ गिफ्ट दीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 66%। मकर राशि के लोग लंच में दही खाइए। लक आपका साथ दे रहा है 55%। कुंभ राशि के लोग चेहरे पर बेसन लगाइए। किस्मत साथ दे रही है 72%। और मीन राशि के लोग गरीबों को कपड़े दान में दीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 60%। आज का 5वां और आखिरी महा उपाय जान लीजिए। क्या घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आप? घर में घी का दीपक जलाएं। घी को पुष्टिवर्धक, रोग नाशक बना जाता है। जो लोग गणपति जी की पूजा घी से करते हैं उनकी बुद्धि शार्प होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले लोग अपनी योग्यता यानी कि अपनी स्किल से, अपनी समझ से, विजडम से संसार में सब कुछ हासिल करते हैं। अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल बहुत ही स्पेशल जानकारी लेकर आऊंगी। आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा
क्योंकि जो यहाँ बताया जाता है वो और कहीं नहीं बताया जाता। अब चलती हूँ, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।